हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं संडे स्पेशल का सेशन लेके आ गई हूँ। और जब बात आती है संडे स्पेशल की, तो संडे स्पेशल में होता है कुछ खास, और ख़ास होता है कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट का जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। और आज का संडे स्पेशल में आपके लिए है मार्च टॉप 50 करेंट अफेयर्स, यानी कि मार्च 2024 में जितने भी करेंट अफेयर हैं उसमें टॉप 50 प्रश्न का कलेक्शन आपके लिए आज संडे स्पेशल में लाया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन है और सॉल्यूशन करवाया जाएगा आपको चारों ऑप्शन का विथ डिटेल्स में। तो चलिए आज के लिए खास सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और संडे स्पेशल में जो भी सेशन हुआ है सारे सब्जेक्ट का आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए आज का संडे स्पेशल में क्या है खास। तो आज है खास करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन मार्च महीने का 2024 का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है 26 मार्च 2024 को किस देश का 54वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यानी देख लीजिए मार्च का है इसलिए 26 मार्च डेट भी आ गया और 2024 का बात है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश का 54वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो दो क्वेश्चन तो देखिए आपका यहीं पर हो गया कि पहला तो 54वां और दूसरा कि 26 मार्च 2024 का बात है। और ये किस देश की बात कर रहा है, तो ये आपका कर रहा है बांग्लादेश का। और इससे क्या करेंट अफेयर में इम्पोर्टेंट बनते हैं तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक है संप्रीति, कौन सा, संप्रीति सैन्य अभ्यास, मिलन सैन्य अभ्यास, बोगा सागर, कौन सागर, सॉरी बोगो सागर, बोगो सागर, ये सैन्य अभ्यास हैं जो किसके किसके बीच होते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। तो ये सारा अभ्यास आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट। अगर आपसे पूछ दे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सप्रेस चलती है, तो आप लोग को पता है एक मैत्री एक्सप्रेस, एक मिताली एक्सप्रेस और एक कौन, बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ये तीनों है जो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, भारत में चलती है, सॉरी भारत में मैत्री, मिताली, बंधन एक्सप्रेस ये सब चलती है। तो आपको एक्सप्रेस भी ध्यान में रख लेना है, बांग्लादेश से जो सैन्य अभ्यास है भारत के साथ वो भी ध्यान में रख लेना है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में आज तक एक विवाद है, तो क्या विवाद है, तो ये क्वेश्चन देखिए स्टैटिक लेवल का आपका बन गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच किसका विवाद है, तो तीस्ता जल विवाद। कौन विवाद, तो तीस्ता जल विवाद है जो आज तक बना हुआ है। और इसी तरह आपको सारा 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ख़ास करके करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे जानते हैं क्या है। बसीरो दिया माए फे, नाम थोड़ा टफ है, बसीरो दिया माए फे 2024 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। यानी कि जो ये हैं ये 2024 में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये बने हैं आपके सेनेगल के, कहाँ के, तो सेनेगल के। और सेनेगल कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो ये हैं ये काफ़ी युवा राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, सेनेगल के। तो ये युवा राष्ट्रपति भी हैं। ऊपर से अगर आपसे पूछ लिया जाए, इनको एक उपाधि वहाँ प्रदान है, बसीरो दियामाए फे को, क्या चीज़ का उपाधि, तो मिस्टर क्लीन का उपाधि सेनेगल में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत में मिस्टर क्लीन का उपाधि किसे प्रदान है,
जो पॉइंट रिलेटेड है आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो भारत में अगर आपसे पूछ दे कि मिस्टर क्लीन का उपाधि किसे प्राप्त है, तो ये राजीव गांधी जी को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राजीव गांधी जी को। लेकिन सेनेगल में तो मिस्टर क्लीन का बसीरे दियामय थे। 2-3 बार आप लोग नाम लीजिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। तो सेनेगल हो गया पश्चिमी अफ्रीका में। अगर बात करते हैं तो सेनेगल में जानिए कि 90% मुस्लिम आबादी है, वहाँ 90% मुस्लिम रहते हैं। और सेनेगल का अगर मुख्य फसल आपसे पूछ ले कि क्या है, तो वहाँ का मुख्य फसल मूंगफली है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना। जो भी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा हम आपको खुद बताते जाएंगे, आप लोगों को चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। और इतना अच्छा से इम्पोर्टेंट कलेक्शन लाएंगे कि क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा एग्ज़ाम में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लाई गई है? यानी कि जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना है, ये किस राज्य के द्वारा? तो ये आपका कहाँ हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की योजना है। और इंदिरा गांधी नाम जुड़ा हुआ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो हो जाता है। इसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, यही है। और अगर हिमाचल प्रदेश की कुछ योजना के बारे में जानते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि संजीवनी परियोजना, जो कहाँ की योजना है? ये भी हिमाचल प्रदेश की है। एक पूछ लिया जाता है सुख आश्रय योजना। कौन योजना? सुख आश्रय योजना। तो ये सब इम्पोर्टेंट योजना है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा 4 में क्या है? 4 पर करते हैं विचार। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जब भी कोई क्वेश्चन आपको कहे पहला, तो समझिए वो बहुत खास है, उसको स्टार मार्क अलग से करिए। है तो 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन जो पहला हो वो भी दुनिया में या भारत में, तो समझिए कि वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन, तो ये आपका कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है राजस्थान में। 250 एकड़ में मतलब इसका विस्तार है। उसी तरह देखिए तमिलनाडु का कोई मंदिर है जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे मीनाक्षी मंदिर। देखिए करेंट अफेयर के साथ आप लोग कुछ स्टैटिक जीके भी जान जाइएगा। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और मदुरै में। मदुरै कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। उसी तरह एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि विट्ठल मंदिर। कौन मंदिर? तो विट्ठल मंदिर। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ये ध्यान रख लीजिए, कर्नाटक के हम्पी में। और असम में नाम सुने ही होंगे आप लोग बहुत बार, कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर वही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो जहाँ जितना पॉइंट इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बताते जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं बताना है वहाँ भी हम आपको बता देंगे कि यहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी एक अवार्ड है जिसका नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड, और ये आपको दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो जानते हैं ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 2022 वाला जो था वो अब जाके मिला है 2024 में। और 2024 में किसे मिला है ये अवार्ड, ये जान लेते हैं। तो आनंद चौधरी को। किससे? आनंद चौधरी को। आनंद चौधरी जी को मिला है 2024 में रामनाथ गोयनका अवार्ड। और ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 17वां बार है, 17वां बार जब ये अवार्ड किसी को मिला है। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ दे तो कहाँ है? मुख्यालय नहीं, मतलब सॉरी कि कहाँ ये अवार्ड दिया गया, तो नई दिल्ली में दिया गया। और किस पत्रिका के लिए इनको दिया गया है ये भी जान लेते हैं। तो इंडिया टुडे के लिए। किसके लिए? इंडिया टुडे के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन ही इतना बड़ा होता है कि पढ़ने में ही टाइम चला जाता है, लेकिन क्या करिएगा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो ये किसे प्रतिबंधित किया गया है? ये रूस को कर दिया गया है। जो रूस यूक्रेन युद्ध का उसी का नतीजा है कि इन लोगों को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है जान लेते हैं। ये आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और अगर भी वर्तमान में पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम भी जान लेते हैं, थॉमस बारक। नाम ही करंट अफेयर में थोड़ा सा तो टफ हो जाता है, पर क्या करिएगा, वन लाइनर है, आप लोग याद कर सकते हैं, लिख के बोल के किसी तरह याद हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके टिक करना है। अगर इसका स्थापना का डेट पूछ दे तो क्या होता है, डेट क्या है, 23 जनवरी 1894। ये है, इतना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश, और उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, यही पूछ लिया गया है। तो जहाँ फन है वहाँ ही आदमी खुश रहेगा ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ है, फिनलैंड में फन है, इसलिए ज़्यादा आदमी खुश रहता है, तो ये इसीलिए इसको प्रथम स्थान प्राप्त होता है। और ये लगातार इसको कैमा बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो लगातार इसको 7वां बार मतलब फिनलैंड को विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया में, सोच लीजिए। और उसके बाद अगर सेकेंड नंबर पर बात करिएगा तो सेकेंड में डेनमार्क आया है और थर्ड में आइसलैंड आया है। और हमारा प्यारा प्यारा भारत की जब बात कर लेंगे कि ये किस नंबर पे आए हैं प्रसन्नता सूचकांक में, तो 126वां नंबर में, ठीक है। तो इस चीज़ को बराबर ध्यान रखना है, क्योंकि फिनलैंड है जो लगातार 7वां बार प्रसन्नता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और देख लीजिए आप लोगों के लिए जिस तरह मार्च 50 क्वेश्चन जो भी टॉप है प्रश्न है उसका कलेक्शन लाया गया, उसी तरह अप्रैल का भी आपको मिलेगा, मई का भी मिलेगा, हर महीने का आपको करंट अफेयर मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा विषय का यहाँ करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 10वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो 10वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पुनेरी पल्टन ने। किसने? तो पुनेरी पल्टन ने। और विजेता हो गया कौन सा? तो पुनेरी पल्टन, लेकिन किसको हरा के जीता है? तो हरा के जीता है हरियाणा स्टीलर्स को। ये क्या हुआ, इसकी हार हुई है हरियाणा स्टीलर्स की, ठीक है। और ये कैमा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है। और क्या बोलता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा स्टीलर पुनेरी पर इसका आयोजन कहाँ हो गया था? तो तेलंगाना में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रख लेना है। जो भी छोटी छोटी बातें हैं अगर हमको लगेगा कि इस प्रश्न से आपको बताना चाहिए तो ज़रूर बताएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें बस नंबर लेने से मतलब है कि एग्ज़ाम में किसी तरह हम सही करके आए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, किस राज्य में इंदिरा आवास योजना की घोषणा की गई? मतलब वहाँ देखिए क्या था, इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना, प्यारी बहना, जो कि कहाँ का था, हिमाचल प्रदेश का। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि इंदिरा आवास योजना का घोषणा हुआ है, तो ये आपका कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है तेलंगाना में। तो ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। इंदिरा आवास योजना कहाँ है? तो तेलंगाना। और इंदिरा गांधी प्यारी बहना कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। तो तेलंगाना में उसी तरह
देखिए, वन मित्र योजना कहाँ की है? वन मित्र योजना है जो कहाँ की है? ये आपके हरियाणा की है। तो जो इम्पोर्टेंट योजना है आपको पता होना चाहिए। उसी तरह स्वयं योजना, कौन सी योजना? तो स्वयं योजना कहाँ की है? ये आपकी उड़ीसा की है। ठीक है, बात करेंगे राजस्थान की कौन सी योजना अभी वर्तमान में फेमस चल रही है? तो सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना, यानी सीएम शॉर्ट में लिख देते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये कहाँ का है? तो ये आपके राजस्थान का है। तो यहाँ पे सारी योजना का कलेक्शन मिल गया आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? ये आपका हुआ है मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। और पूछेगा कि कहाँ संपन्न हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, बात करेंगे जापान और भारत के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो जापान और भारत के बीच में जो फेमस है सबसे ज़्यादा धर्म गार्जियन, ऐसे तो और भी हैं जैसे सिन्यू मैत्री हो गया, वो भी जापान और भारत के बीच ही है, लेकिन धर्म गार्जियन है जो बार बार पूछा जाता है। तो जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। दोस्ती, अगर पूछे दोस्ती सैन्य अभ्यास किसके बीच, तो उसमें आपका आ जाता है मालदीव आ जाता है, साथ में भारत हो गया और एक कौन हो गया? तो श्रीलंका हो गया। इन तीनों के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास? तो दोस्ती सैन्य अभ्यास। आप लोग क्या करिएगा ना, नोट्स बनाते जाइएगा, आपके पास भी क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाएगा, लिखते जाइएगा सबको एक तरह, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग करके, तो आपका एक अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास भी तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस शहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस आयोजन किया गया है? यानी कि जूट का सूट पहन के क्या करना है? रेस लगाना है। और ये आयोजन कहाँ किया गया? किस शहर में पहला बार हुआ है? इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये कहाँ हुआ है? आपके दुबई में। ठीक है, अगर और यहाँ पे ऐसा कुछ खास जानने लायक पॉइंट नहीं है। बात करते हैं, जब यहाँ ऑप्शन में ब्राज़ील है तो यहाँ जान लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप यहीं पाया गया है। ठीक है, एनाकोंडा सांप कहाँ पाया गया है? तो ब्राज़ील में। ये था यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला, कहाँ पाया गया? ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट में। अब देखिए 12 नंबर में क्या आ गया? विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा दिवस? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। 8 मार्च तो आपको हम कितना बार बता चुके हैं क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब देखिए 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये सब दिवस आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसका सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय संसद को सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, ये सब सारा आपको मार्च 2024 का टॉप 50 में है, तो इसलिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय संसद को सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल जी को। किन्हें? तो अनुराग अग्रवाल जी को। उसी तरह अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है तो क्या, कि उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। जहाँ भी आपको लगेगा कि छोटा से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं करवाना है, वहाँ पे हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। हर प्रश्न में जहाँ हमको लगेगा कि इसमें डिटेल देना चाहिए, आपको पक्का मिलेगा। इसीलिए तो सॉल्यूशन बाय पीजे ही नाम है, आपको हर सॉल्यूशन किया जाएगा आपके प्रश्नों का। तो राधा रतूड़ी जी हैं जो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ये भी मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे।
बसई रेलवे स्टेशन, कौन स्टेशन? बसई रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? यहाँ आपसे शहर का नाम पूछा गया, जिसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। देखिए आपके प्रश्न में ही दो जीके सॉरी जो 2 करंट अफेयर और बन रहे हैं। जैसे कि पहले तो जान गए कि बसई रेलवे स्टेशन किस शहर में है, तो ये आपका है आगरा में, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता। क्यों? क्योंकि ये आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अब इन्हीं के नाम पे बसई रेलवे स्टेशन को कर दिया गया। तो यहाँ पर बस यही थे इम्पोर्टेंट कुछ। और मेट्रो स्टेशन की जो सीमा होगी वो 6 किलोमीटर होगी, और यहाँ पे कुछ खास पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर पे, पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यानी कि पहली आ गया इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। जो राफ्टिंग चैंपियनशिप का है आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये चूँकि मार्च का है क्वेश्चन, तो समझिएगा ये मार्च से ही संबंधित है और किसी भी महीने का नहीं है, सिर्फ इसमें आपको मार्च का कलेक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको किया गया है कहाँ? तो आपका यहाँ ये किसने किया है? पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपसे ये पूछ लिया गया है ना। तो ये क्वेश्चन में लगता है कुछ गलती है ऑप्शन सेटिंग में, इसको हम बाद में देख लेंगे कभी। ये लगता है कुछ गलती है, इसको इनवैलिड कर लीजिए, ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसको हम बाद में करा देंगे। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब आइए, ये इंसान है, ये सब छोटी मोटी गलती हो जाती है। अब आइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन ही सही नहीं है, कोई बात नहीं, 16 नंबर आपको करवाते हैं, उसको छोड़िए। तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने? यानी नाम देखिए, तामस सुलियोक हैं जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं हंगरी के। कहाँ के? हंगरी के। उसी तरह भी इंडोनेशिया में काफ़ी चर्चित है कि यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो प्रोबोवो सुबियांता। कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियांता। और अगर बात करें कि तुवालू के भी नए पीएम बने हैं, क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। जो कौन बने हैं? तो फ्लेटी तियो। कौन तियो? तो फ्लेटी तियो। ठीक है, आप लोग को 15 नंबर के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया, इसीलिए इसको बोले कि इसको इनवैलिड मान लीजिए। ये क्वेश्चन को कभी इसको देख के हम आपको कभी कम्युनिटी पोस्ट में कर देंगे सही रूप में। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये जम्मू कश्मीर में की गई है, चूँकि भारत की पहली है और वो भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, तो इसको ध्यान में रख लेना है कि ये जम्मू कश्मीर में की गई है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र में। भारत का सबसे लंबा पुल। ठीक, और अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला एआई पार्क कहाँ स्थित मतलब बना है, भारत का पहला, जो भी पहला है वो इम्पोर्टेंट है, तो भारत का पहला एआई पार्क। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया? यानी जो 22 मार्च को है, आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया बिहार राज्य का। और जो भी बिहारी हैं वो तो बहुत खुश हो गए होंगे बिहार का नाम सुन के, और वैसे हम भी बिहारी ही हैं, तो हमें भी उतनी ही खुशी है कि हमारे राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 22 मार्च को मनाया गया। और ये कैमा स्थापना दिवस था, ये कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा कि कैमा बार मनाया गया है। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, 110वां, 111वां, 112वां
या 113वां कौन सा है जो आपको मनाया गया है बिहार का दिवस। ठीक है, उसी तरह राजस्थान का स्थापना दिवस कब मना लिया जाता है, तो 30 मार्च को। उत्तर प्रदेश का पूछ लेगा कि स्थापना दिवस कब रहता है, तो 24 जनवरी को। और हरियाणा का कब रहता है, तो 1 नवंबर को। तो इससे जो भी संबंधित प्रश्न बन रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। मेरा पूरा कोशिश यही है कि आप लोग का करंट अफेयर स्पेशली मार्च का जो टॉप 50 प्रश्न है, अभी फ़िलहाल मार्च का है इसलिए आप को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, और ये मार्च में ही इतने 2-3 हैं जो काफ़ी चर्चा में रह चुके हैं, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो ये महतारी बंधन योजना की बात करेंगे कि कहाँ की है, तो ये है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और यहाँ का कुछ और योजना है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो एक तो हो गया महतारी बंधन योजना, एक आपका रहेगा, देखिए कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन यही अच्छाई है कि दोनों है जो छत्तीसगढ़ का ही है। जैसे कि महतारी न्याय रथ योजना, कौन, महतारी न्याय रथ योजना जो है ये भी छत्तीसगढ़ की है। अगर आपसे एक और पूछा जाता है बार बार, कौशल्या मातृत्व योजना, कौन योजना, तो कौशल्या मातृत्व योजना भी कहाँ के है, तो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। देखिए, आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सबको याद रहता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, और इसका पूछ ले अगर आपसे थीम भी आजकल इम्पॉर्टेंट बन जाता है किसी किसी का, क्योंकि ये महिला से संबंधित है, और क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग वाला है कि सिर्फ महिला रहता तो 8 मार्च मार्क निकल जाते, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है और इसका कब मनाया जाता है, तो ये आपको 10 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम 2024 का इस बार क्या था कि न्याय में महिला। अब न्यायाधीश है तो न्याय में तो महिला रहेगा ही, तो न्याय में महिला, न्याय के लिए महिला, सोच रहे हैं, न्याय में महिला और न्याय के लिए महिला, यानी कि यही है 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश का थीम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे क्या है, 7 मार्च, जिस क्या मनाया जाता है, तो जन औषधि दिवस। कौन दिवस, तो जन औषधि दिवस। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन दिया जाता है, उसी का सॉल्यूशन आपको फुल डिटेल में दिया जाता है, और ऊपर से आपको सारा सब्जेक्ट का टॉप 10 प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाता है रेगुलर सेशन में। संडे स्पेशल में आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है, हर विषय का पढ़ाया जा रहा है। तो आज संडे स्पेशल में आपके लिए करंट अफेयर का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ गए, ताकि आप लोग को करंट अफेयर में भी कोई दिक्कत न हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस देश में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी लोकतंत्र के लिए कैमा है तो तीसरा है, ये ध्यान रख लेना है पहले। और ये कौन मेजबानी करेगा, तो दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया का बात आया है तो जो इससे कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछ दे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, जो कि पूछा भी गया है, तो ये कहाँ है, सियोल में। कहाँ, तो सियोल में। अगर मुद्रा पूछ दे कि दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, तो दक्षिण कोरियाई चीन, यानी कि लास्ट का आपको चीन याद रख लेना, बाकी तो दक्षिण कोरियाई ही है, तो दक्षिण कोरियाई चीन। अगर आपसे पूछ दे अभी कि वर्तमान में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो हॉन डक सू। कौन सू, हॉन डक सू। क्या करिएगा, करंट अफेयर में थोड़ा सा तो नाम टफ पड़ेगा ही आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी 2024 में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया,
तो ये किया गया है इसरो का। किसे किया गया है? तो इसरो का किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मिट गया, इसरो लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी। ये सोमनाथ जी हैं, जो क्या है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर इसरो का मुख्यालय आपसे पूछ दे कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो, और बाकी इसरो का संस्थापक कौन, तो विक्रम साराभाई। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक को लॉन्च किया। फिर भारत की देखिए यहाँ पहली है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो बन जाता है हमारे लिए कि भारत की पहली पुस्तक को लॉन्च किया गया, वो भी खेल मनोविज्ञान पर। तो पूछ रहा है आपको कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा, बुद्धि प्रकाश शर्मा जी के द्वारा। तो पहले जान लेते कि वो है कौन सा किताब जो लिखी गई है बुद्धि प्रकाश शर्मा द्वारा। तो नरेंद्र से नरेंद्र तक, नरेंद्र से नरेंद्र तक। ठीक है, यही किताब है जो बुद्धि प्रकाश शर्मा द्वारा लिखी गई है और खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक है जिसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आइए विशाल पांडे जी कौन सा बुक लिखे हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इजराइल बार डायरी, इजराइल युद्ध डायरी लिखे हैं कौन, तो विशाल पांडे जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हर विषय का आपको कलेक्शन दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन दिया जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप और सबको भी बताइए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यहाँ तक कि आपको टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग तो थोड़ा सपोर्ट कर ही सकते हैं। अब आइए, हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ मतलब करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। कटलेट एक्सप्रेस 24, कटलेट नहीं, कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास आयोजन आपसे पूछ रहा है कि कहाँ किया गया। ठीक है, तो यहाँ बस ये जानिए कि कहाँ किया गया, तो ये आपका सेशल्स में किया गया है। और ये कटलेस एक्सप्रेस 24 है क्या, तो 16 देशों का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। तो जहाँ पे आपको बताने का पॉइंट रहेगा हम ज़रूर बताएंगे, लिख भी देंगे। फिलहाल यहाँ बस ये जानिए आयोजन हुआ कहाँ है, तो सेशल्स में हुआ है और 16 देशों का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। ठीक है, लिख लीजिए, आप लोग को लिखने में मन लगता है तो लिख ही लीजिए कि 16 देशों का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये आपका किया गया है सेशल्स में। कटलेस एक्सप्रेस 24, कटलेट करके बताइए, हम आप लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं, कटलेस होगा। अब आइए 25वें प्रश्न पे। किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन धूम्रपान निषेध, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं उन पे निषेध दिवस मनाया जाता है। और मेरा भी पर्सनली कहना है कि अगर कोई धूम्रपान करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है।
धूम्रपान सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए तो धूम्रपान निषेध दिवस का भी देखिए क्वेश्चन आ गया, ताकि कम से कम इसको देख के तो आप लोग मत कीजिए, सुन के याद रहे कि हमको नहीं करना है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके मार्च के दूसरे बुधवार को। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और ये डेट 2024 में कब पड़ गया है? तो 2024 में ये डेट पड़ा है आपका 13 मार्च को 2024 में। चूँकि ये मार्च का दूसरा बुधवार को पड़ता है ना, तो कभी भी पड़ सकता है मार्च में। तो इस बार 2024 में कब पड़ा है? तो 13 मार्च को पड़ा है। तो इसलिए इसको ध्यान में आप लोग ज़रूर रखिएगा। अभी आपका 50 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 25 पे ही हैं। अब आते हैं हम 26वें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा 26वां प्रश्न क्या है। तो क्या है? प्रसिद्ध गुरु लिंगा कापसे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कुछ महत्वपूर्ण निधन बन जाता है, वो जान लेते हैं कि कौन थे। गुरु लिंगा कापसे, कौन कापसे? तो गुरु लिंगा कापसे, जिनका निधन हो गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मार्च टॉप 50 प्रश्न है, तो बस ये मार्च का ही मतलब कि घटना है, ये ध्यान रख लेना है। तो गुरु लिंगा कापसे का जो निधन हुआ वो क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। उसी तरह जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध नाम जिनका हाल ही फिलहाल में क्या हो गया, निधन हो गया, जिनका एग्जाम में पूछ सकता है, तो जान लेते हैं। तो एक इतिहासकार थे जो काफ़ी फेमस थे, उनका नाम था क्या? तो आर चंपक लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? आर चंपक लक्ष्मी, जो कि एक इतिहासकार थी और इनका भी निधन हो चुका है। उसी तरह शास्त्रीय गायिका में एक थी डॉक्टर प्रभा अन्ने। डॉक्टर प्रभा अन्ने एक फेमस लेवल पे नाम है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो डॉक्टर प्रभा अन्ने जो कि शास्त्रीय गायिका थी, इनका भी निधन हो चुका है। ओलंपियन में एक नाम आता है अजीत सिंह गिल। कौन गिल? तो अजीत सिंह गिल, जो कि सबसे उम्र दराज थे, मतलब उम्र ज़्यादा था, उम्र दराज ओलंपियन थे, जिनका भी निधन हो गया। तो ये थे निधन से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। सीताराम मीना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है? सीताराम मीना। देखिए सीताराम एक साथ आ गए हैं और मीना को ध्यान में रख लेना। तो भारतीय राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया? तो ये किस देश में नियुक्त हुए हैं? तो नाइजर में। और ये सब इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है मार्च टॉप 50 का, ठीक। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि म्यांमार में भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो अभय ठाकुर। जो भी नाम इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको ध्यान रख लेना है। रूस में कौन बने हैं भारतीय राजदूत? सोच रहे हैं हर जगह भारतीय राजदूत है, तो विनय कुमार। कौन कुमार? तो विनय कुमार। उसी तरह अगर स्लोवानिया में पूछ दे तो प्रशांत पीसे। कौन पीसे? तो प्रशांत पीसे। आप लोग एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपके पास भी मार्च टॉप 50 का कलेक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा, रिवीजन करने में आसानी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला बार बना है, पहला देश बना है दक्षिण पूर्व एशिया का। समलैंगिक विवाह कह सकते हैं जिसमें आदमी को आदमी से प्यार, लड़की को लड़की से प्यार, उसको मंजूरी मिल गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा? तो थाईलैंड, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले कि विश्व में पहला देश ऐसा कौन है जिसको समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया था, तो वो है नीदरलैंड। ये विश्व में पहला देश है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि विश्व में पहला देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला कौन सा है, तो नीदरलैंड है, 2001 में ही दे दिया था, ठीक। और अभी तक टोटल मतलब कि वर्तमान समय तक 2024 तक
में टोटल कितना देश है जो इस चीज़ को मान्यता दे चुका है, तो 36 देश। तो ये डाटा भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि टोटल अभी 36 देश है जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे चुका है। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मेदिन पोया नामक उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेदिन पोया नामक एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है कहाँ? तो ये आपका मनाया जाता है श्रीलंका में। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये भगवान बुद्ध के जीवन की याद को दिलाता है। किनके? तो भगवान बुद्ध के जीवन की याद में कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीलंका में। कौन सा उत्सव? तो मेदिन पोया नामक उत्सव। और ये फसल के मौसम या बसंत के अंत का भी प्रतीक है। मतलब कि फसल या बसंत के अंत का भी यह त्यौहार क्या है? प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर आप 2 पॉइंट याद रखिए कि भगवान बुद्ध के जीवन की याद दिलाता है और मेदिन पोया मनाया कहाँ गया है? तो श्रीलंका में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसलिए सुरक्षा और विश्व नागरिक सुरक्षा वाला डेट में कंफ्यूज नहीं होना। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तो 1 मार्च, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ऐसे याद रखिए ना, एक पहले आता है तो पहले विश्व आता है, विश्व के बाद राष्ट्रीय में आएगा, तो वही 1 है तो 1 के बाद 4 आएगा। उस तरह से याद रख सकते हैं। और इस बार 13 मार्च 2024 को क्या मनाया गया है? तो इस बार मनाया गया है नहीं धूम्रपान दिवस। नहीं धूम्रपान दिवस। तो जो भी स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आइए 31 में। डॉल उत्सव। कौन उत्सव? जैसे अभी कौन सा उत्सव हम लोग जाने, वो था आपका श्रीलंका का कौन सा? मेदिनी पोया उत्सव। उसी तरह डॉल उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका डॉल उत्सव मनाया गया है असम राज्य में। ठीक है, और ये जो डॉल उत्सव होता है बिल्कुल होली के जैसा होता है। जैसे भारत में हम लोग होली मनाते हैं ना, तो ये भी तो भारत में ही है, लेकिन ये असम में मनाया जाता है स्पेशली होली के जैसा डॉल उत्सव उसको नाम दिया गया है। और असम में कौन कौन सा है जो मतलब कि उत्सव कह सकते हैं जो काफ़ी फेमस है एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक के पर्सन से भी? तो जैसे बिहू पूछ लिया जाता है, अम्बुबाची मेला पूछ लिया जाता है कि कहाँ लगता है, तो ये सब कहाँ है? तो असम में ही। एक माजुली मेला लगता है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माजुली द्वीप से भी क्वेश्चन आ जाता है। बिहू फसल से संबंधित त्यौहार है, फिर अम्बुबाची मेला लगता है, और ये सब सारा कहाँ से रिलेटेड है? तो असम से। आपको इस सेशन टॉप 50 के प्रश्न में सारा आपको मार्च टॉप 50 प्रश्न जो भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और संडे स्पेशल में इसलिए आपके लिए खास किया गया है। तो आप लोग अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और शेयर भी कीजिए लोगों को, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दीजिए, हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लाएंगे। और यहाँ पे तो आपको सारे विषय का भी मिल रहा है और ऊपर से आपको टॉपिक वाइज भी करवाया जाता है, सारा फ्री मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? आप लोग पढ़िए बस मन से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस सेंज ने। लेकिन अगर वही आपसे पूछ ले कि बहरीन ग्रैंड पिक्स ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। और एक इन्होंने और साथ जीता है तो सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स, ये दोनों किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2024 का पूछ ले तो कार्लोस सेंज ने। तो ये जहाँ पे छोटा छोटा बात रहेगा आपको हम नोट डाउन ज़रूर करवाते जाएंगे, जितना आपके इम्पोर्टेंट बनेगा करवाते ही चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे। एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान किसे दिया गया?
तो बस जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रख लेना है कि जब पूछ दे कि एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया, तो इंडिगो को दिया गया है, इंडिगो एयरलाइन को। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि एलायंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया, एलायंस, देखिए थोड़ा सा का अंतर हो जाता है, वहाँ एयरलाइन है, यहाँ एलायंस है। तो अगर कह दे कि एलायंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो एलायंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो स्काई टीम को। बस यहाँ पे ये 2 पॉइंट जानना था। और करेंट अफेयर देखिए, कोई भी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा देगा, लेकिन आपको हम टॉप 50 प्रश्न में सबका डिटेलिंग में करवा रहे हैं, और वो भी एक जैसा क्वेश्चन का कलेक्शन, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अब आइए 34 पर, भूटान का डूक ग्याल्पो सम्मान 2021 वाला कब दिया गया। यानी कि जो भूटान का डूक ग्याल्पो सम्मान है, तो ये घोषणा हो गया था 2021 में ही कि दिया जाएगा। लेकिन और किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इन्हीं को मिला है ये अवार्ड, भूटान का डूक ग्याल्पो सम्मान, जो कि घोषणा हुई थी 2021 में, और मिला कब जाके है, तो 2024 में। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस का लीजन, नरेंद्र मोदी जी को देखिए कितना अवार्ड मिल गया है। एक तो भूटान का डूक ग्याल्पो सम्मान मिला है। अगर आपसे पूछ दे कि फ्रांस का क्या मिला है, तो फ्रांस का इनको 2023 में, फ्रांस का 2023 में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किनको, तो नरेंद्र मोदी जी को ही। और भूटान का हम जान ही गए कि डूक ग्याल्पो सम्मान किया गया है। और अगर आपसे पूछ दे कि मिस्र का कौन सा सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, तो मिस्र का किया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। आप लास्ट का भी याद रखेंगे, जैसे मिस्र तो नाइल, ऐसे करके ध्यान रख सकते। फ्रांस तो ऑनर, और भूटान तो ग्याल्पो, इस तरह से याद रखिएगा तो ध्यान में रह जाएगा। और ये तीनों किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे, तपेदिक दिवस कब मनाया गया। तो तपेदिक दिवस आपका कब मनाया गया, 24 मार्च को। अगर कह दे 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। बात करेगा 1 मार्च के, तो अभी तो आप लोग को पहले भी प्रश्न आया था, उसमें हम बता चुके हैं कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36, लामतय सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ये हुआ, हर बार होता है। तो लामतय सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच 2024 में किया गया, तो ये हुआ सेशल्स के बीच। लामतय सैन्य अभ्यास होता है भारत और सेशल्स के बीच। और ये कैमा संस्करण था, तो ये था 10वां संस्करण, 10वां संस्करण। ठीक है। और क्या बोलता है, एक हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, मलेशिया और भारत के बीच में कौन सा, तो मलेशिया और भारत के बीच में 2024 में कौन सा हुआ है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको खुद बताते जाएंगे, जहाँ लगेगा कि ऐसे ही क्यों लिखवाना, वो हम आपको नहीं लिखवाएंगे। आपको उतना ही पढ़ना है ना, जितना 1 लाइनर एग्जाम में आपसे बस देखे और आंसर सही टिक करके आ जाए। ठीक है। तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। अब आइए 37, हाल ही में आयोजित वोमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। ये वोमेंस प्रीमियर लीग है, जो कि दूसरा बार हुआ। इसके पहले एक संस्करण हो चुका है, और ये कौन सा संस्करण था, तो ये 2nd संस्करण था इसका। ठीक है। और आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो आयोजन इसका हुआ था दिल्ली में। आयोजन स्थल पूछ ले कि कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का। और इसका टीम विजेता कौन रहा, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी कि RCB। ठीक है, RCB हो गई।
और अगर पूछ ले कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसको हराकर ये खिताब जीता है, तो ये हराकर किसको जीता है, दिल्ली कैपिटल्स वाले को हरा के जीता है। कितने विकेट से, तो 8 विकेट से हराकर। और ये दिल्ली के किस मैदान में हुआ था फाइनल इसका, तो अरुण जेटली स्टेडियम में। किस स्टेडियम में, तो अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न यहाँ पे जो आपको बता दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, किस राज्य में फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन महोत्सव, तो फूलदेई। तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो ये है उत्तराखंड, और यही मनाया गया फूलदेई महोत्सव। यहाँ का एक दो उत्सव और बार बार पूछा जाता है जो जान लेते हैं एग्जाम के पर्पज से, तो हरेला उत्सव। कौन उत्सव, हरेला उत्सव। उसी तरह कंडाली उत्सव पूछा गया है, वही बताया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा उत्सव है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो जानिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे, किसने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल नामक पहल को शुरू किया। तो वोकल फॉर लोकल पहल किसने शुरू किया है, तो नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक है, उसी तरह असम ने कौन सा पहल शुरू किया है, तो वायु पहल। कौन पहल, तो वायु पहल इसने शुरू किया है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश ने कौन सा पहल शुरू किया है, तो बैगलेस स्कूल पहल। बैगलेस स्कूल पहल। ठीक है, आप लोग सुन के भी अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको लिखते भी जाते हैं, पर आपको अगर कुछ लिखने वाला नहीं पता चले तो आराम से आप सुन के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग को सेशन कैसा लगता है उसके लिए भी कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए हाल ही में किसने डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। यानी कि जब अपराध और आतंकवाद से है उसके लिए अपराध प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किसने किया है, बस नाम ध्यान रखिए, अमित शाह जी ने किए हैं, जो वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी है। और उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है, स्वच्छ मंदिर अभियान। स्वच्छ मंदिर अभियान। और अमित शाह ने क्या किया है, जो आपको बता ही दिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, इजराइल बार डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इजराइल बार डायरी नामक पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये युद्ध चर्चा में इधर रहा है। तो इजराइल बार डायरी पुस्तक लिखी है किसने, विशाल पांडे जी ने। और इस बुक में आपको क्या मिलेगा, तो जो इजराइल और किसका, हमास, इजराइल और हमास के बीच का युद्ध का वर्णन मिलेगा। हमास के बीच के युद्ध का वर्णन किस में है, तो इसी बुक में है, इजराइल वॉर डायरी में। जो इसका लेखक कौन है, तो विशाल पांडे, इसलिए इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, मैथ्यू वेड किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मैथ्यू वेड जो हैं कहाँ से संबंधित हैं, तो ये आपका मैथ्यू वेड हैं जो कहाँ से संबंधित है जिन्होंने, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उसी तरह नील वैगनर है जो किससे संबंधित है, नील वैगनर जो कि संन्यास ले चुके हैं, तो ये न्यूजीलैंड से है। और भारत की बात करें क्रिकेटर की, तो मनोज तिवारी, गायक नहीं क्रिकेटर का बात हो रहा है, तो मनोज तिवारी है जो भारत से क्या कर चुके हैं, क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, कि किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास आयोजन हुआ। एक भारत शक्ति अभ्यास आयोजन हुआ जो कहाँ हुआ, तो ये आपका हुआ राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ हुआ, तो पोखरण में। जितना आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट है उतना आपको बताया जाएगा, फालतू के आप लोग कितना लिखिएगा और याद रखिएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए बस उतना जान लेना ज़रूरी है। तो राजस्थान के पोखरण से में क्या हुआ, भारत शक्ति अभ्यास का
आयोजन हुआ और इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया। तो यहाँ पर बस यही था कुछ खास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। नायाब सिंह नैनी कौन? तो नायाब सिंह नैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो नायाब सिंह नैनी जो है कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? हरियाणा के। और कैवें मुख्यमंत्री बने? तो 11वें। कभी कभी आपसे इससे ये क्या बोलता है, उनका स्थान ही पूछ दिया जाता है कि कैवें नंबर पे। अगर बात करें कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, देख रहे हैं आपको जो स्टैटिक लेवल का जीके वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था। और हरियाणा में टोटल अभी कितना ज़िला है? तो 22 ज़िला है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नायब सिंह नैनी जी। और हरियाणा का राजधानी आपसे पूछ लेगा तो पता ही होगा, चंडीगढ़। लेकिन आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह नैनी हैं तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उनका नाम आपको बता देना है, ठीक है। चलिए आइए अब 45 नंबर पे। हाल ही में लागू किए गए CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ आपसे ध्यान देना है क्वेश्चन में कि नहीं किया गया है पूछ रहा है। इन्हें कि पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, टिक करके निकल गए। तो अफ़गानिस्तान को किया गया है, बांग्लादेश को भी किया गया है, पाकिस्तान को भी किया गया है, लेकिन म्यांमार को नहीं किया गया है। तो यहाँ नहीं पूछा था, तो नहीं। नागरिक संशोधन अधिनियम है, तो इसमें और कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए कि म्यांमार को शामिल नहीं किया गया। जहाँ लगेगा कि आपको कुछ और भी इससे बनता है प्रश्न तो हम आपको खुद बताएंगे। उसी तरह अब देखिए आया 46 नंबर। मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? यानी कि पशुओं की तस्करी के लिए ही किया गया, ये चीज़ जान ही गए हैं। और ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? कामधेनु, ये ध्यान रखना। और ये चलाया कहाँ गया? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में चलाया गया, बस। और तो यहाँ कुछ जानने लायक था नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करने वाला कौन सा देश बन गया? सोच लीजिए, हम लोग आ गए हैं वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक मोबाइल के कौन सा देश पर हम लोग कौन नंबर पे आ गए हैं? तो हम लोग आ गए हैं दूसरे नंबर पर। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो देखिए दूसरे लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता? आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जो चीज़ पहला रहे, पहला देश, पहला राज्य, पहला योजना, कुछ भी रहे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है, ये ध्यान रख लेते हैं। तो ये जीता है आपका यूक्रेन ने, ठीक है। यूक्रेन देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड 2024 में जीता है। और ये कैमा संस्करण था? तो 96वां संस्करण, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था अमेरिका में, ठीक। अमेरिका में क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। 71वें विश्व वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता है? यानी कि पहले तो यही हो गया कि ये 71वां था। और मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ कहाँ? तो भारत में हुआ, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया। और जो जीती वो कौन है? तो वो है क्रिस्टीना पिस्कोवा। सोचिए, ऐसा ऐसा नाम है कि हम लोग बिहारी आदमी बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, फिर क्या करें, पढ़ना है हम लोग को तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं जो इस बार क्या हुए हैं, 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन जो हुआ था उसमें जीत गई हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट रनर अप कौन रही भाई, फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो ये रही यास्मीना जी। कौन जी? तो यास्मीना जी। और ये क्रिस्टीना पिस्कोवा है, ये कहाँ की? तो चेक गणराज्य की, ठीक। अब आइए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट और हमारा 50 क्वेश्चन जो हो जाएगा कंप्लीट मार्च टॉप 50 प्रश्न का कलेक्शन का। तो देखते हैं हमारा क्या है लास्ट प्रश्न। आसिफ अली जरदारी को किस देश का 14वां राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पहला तो नाम ध्यान रखिए कौन सा है, आसिफ अली जरदारी। और
कैमा तो 14वां। और कौन चीज़ बने हैं भाई, तो राष्ट्रपति। तो ये कहाँ के हैं मतलब बने हैं, तो ये पाकिस्तान के बने हैं। और इनकी उम्र कितनी है, तो 68 साल है। 68 साल में सोचिए ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। और आप लोग हार जाते हैं हिम्मत कि मेरा तो जॉब ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। लगे रहिए। ये कौन थे, तो मरी हुई पाकिस्तान में एक पीएम हैं, क्या नाम है उनका, बेनजीर भुट्टो रह चुकी हैं, उन्हीं का पति हैं ये आसिफ अली जरदारी। तो आज के थे टॉप मार्च के टॉप 50 प्रश्न संडे स्पेशल में। फिर मिलेंगे अगले संडे स्पेशल में कुछ खास लेके आप लोगों के लिए, खास विषय, खास टॉपिक। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो इस सेशन से संबंधित तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।